नंबर बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर कर रहे थे और समझ रहे थे। आज के वीडियो में हम लोग उसके आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे और समझेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है कि सिंचाई किसे कहते हैं, इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसके बारे में हम लोग को क्या करना है, जानकारी करना है, लिखना है। ठीक है, देखिए पेड़ पौधे को सिंचाई की आवश्यकता इसलिए होती है कि पेड़ पौधे जो होते हैं बिना सिंचाई के वो क्या कर सकते हैं, जीवित नहीं रह सकते हैं। ठीक है, पेड़ पौधे कहिए या कोई भी जीव जंतु कहिए, उसको पानी की क्या है, बिल्कुल आवश्यकता है। बिल्कुल आवश्यकता क्या है, उसको काफी है। ठीक है, तो हम लोग इसमें लिखने का प्रयास करेंगे। देखिए सभी बीजों पौधों और फलों की वृद्धि एवं विकास के लिए जल बहुत ही आवश्यक है। क्या है, वृद्धि और विकास के लिए क्या है, जल बहुत ही आवश्यक है। पौधों की जड़ द्वारा जल का अवशोषण होता है। जल का अवशोषण किससे होता है, तो पौधों की जड़ से क्या होता है, जल का अवशोषण होता है। पौधों में लगभग 90% जल होता है। कितना प्रतिशत जल होता है, तो 90% पौधों में क्या होता है, जल की मात्रा पाया जाता है। ठीक है, स्वस्थ फसल के लिए खेतों में नियमित रूप से जल देना आवश्यक होता है। ठीक है, मतलब अच्छा फसल उत्पादन के लिए उसको विभिन्न अंतराल पर क्या करना चाहिए, सिंचाई करते रहना चाहिए, काफी आवश्यक है। विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है। सिंचाई एक लाइन में कहें तो इसको क्या बोलेंगे कि विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना, पानी डालना क्या होता है, कि सिंचाई होता है। ठीक है, सिंचाई की आवश्यकता इसलिए होती है कि पौधे सूखने नहीं पावे और उत्पादन अधिक हो। अगर इसको जो है आप समय समय पर पौधों को पानी नहीं दीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सूख जाएगा। सूख जाएगा तो क्या होगा, कोई उत्पादन होगा, उसमें उत्पादन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम लोग समझ चुके हैं और जान चुके हैं। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर जानेंगे और समझेंगे। देखिए आप लोग को टेस्ट में कुछ क्वेश्चन दिए थे, उस क्वेश्चन में आप लोग को डाउट होगा कि इसका आंसर ये होना चाहिए, सर क्वेश्चन के आंसर ये लगाए हैं। ठीक है, तो उस क्वेश्चन के बारे में आप लोग को बताते हैं कि आंसर क्या होगा। ठीक है, देखिए फर्स्ट नंबर जो क्वेश्चन दिए थे इसको आप लोग विस्तारपूर्वक नोट कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन दिया गया है, मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को कहा जाता है। एक नंबर क्वेश्चन था ऑप्शन बुआई, उसके बाद बी नंबर में था सिंचाई, उसके बाद सी नंबर में था जुताई, उसके बाद डी में था निराई। ठीक है, तो क्वेश्चन था मिट्टी को उलटने पलटने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है जी, मिट्टी को उलटने और पलटने की प्रक्रिया को जो है जुताई बोला जाता है। बहुत लोग क्या लगाए हैं जी, बहुत लोग जो है बुआई लगाए हैं, क्या होगा, बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर क्वेश्चन था कि जायद फसल के उदाहरण है। ये सबसे ज्यादा लोग इसको जो है क्या किए हैं, लोग गलती टिक लगाए हैं। फसल के बारे में इतना डीपली आपको बता चुके हैं कि फसल 3 प्रकार के होते हैं, रबी फसल, खरीफ फसल, जायद फसल। तीनों के बारे में कौन कौन किसके अंतर्गत आते हैं इसके बारे में विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। फिर भी इसको सबसे ज्यादा लोग गलती किए हैं।
इसीलिए इस ऑप्शन को आप आपके सामने रख रहे हैं। देखिए जैसे ए में दिए थे चना, बी में दिए थे धान, सी में कद्दू और डी में रबी। ठीक है, जायद फसल के उदाहरण है। ठीक है, इसमें से जायद फसल के उदाहरण कौन से हैं? इसमें सबसे ज्यादा लोग लगाएंगे क्या चीज? चना। चना क्या है जी? बिल्कुल गलत है, समझिए इसको। यह जो है चना जो होगा किसके अंतर्गत आएगा? यह जो है रबी फसल के अंतर्गत आएगा, ये जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आएगा और ये रबी फसल। ठीक है, तो इसमें क्या आंसर मिल जाएगा? तो जायद फसल के अंतर्गत जो आते हैं क्या आते हैं? कद्दू आते हैं। ठीक है, जिसमें कद्दू की मात्रा, जिसमें क्या चीज, जिसमें लथेर से हो, उसमें क्या हो? परे उसमें क्या हो? उसमें एक कद्दू, इसका क्या होगा? आंसर होगा। उसके बाद जो है तीसरा जो क्वेश्चन दिया गया था, खरीफ फसल की उदाहरण है। ए में दिए थे मक्का, बी में रबी, सी में चना और डी में सब्जी। खरीफ फसल के उदाहरण कौन से हैं? इसमें भी कितने लोग क्या आंसर लगाए? सभी आंसर लगाए। वो क्या है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये रबी फसल के अंतर्गत आएगा, ये भी रबी फसल के अंतर्गत आएगा। इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है क्या है? खरीफ फसल के बारे में पूछ रहा है, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? मक्का, धान, मक्का जो होते हैं ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद चौथा नंबर क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लोग गलती किए हैं। ठीक है, देखिए ऑप्शन लिखे थे गेहूं, उसके बाद चना, उसके बाद लिखे थे सरसों, डी में लिखे थे सब्जी। ठीक है, देखिए रबी फसल का उदाहरण है। रबी फसल का उदाहरण जो है, कुछ लोग सरसों लगाए हैं, कुछ लोग गेहूं लगाए हैं। ये क्या होगा? बिल्कुल गलत होगा, इसको समझिए। यह क्वेश्चन दिया गया रबी फसल का उदाहरण, गेहूं भी होता है, चना भी होता है, सरसों भी होता है, यह तीनों होता है रबी फसल का उदाहरण। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा जी? इसका आंसर सभी होगा, समझिए आप लोग। उसके बाद दिए थे 5वां नंबर, ए में था खीरा, बी में था गाजर, उसके बाद सी में सेब, उसके बाद डी में था कपास। इसमें क्वेश्चन था कि इनमें से कौन सा सही है, इनमें से कौन सा सही है। क्वेश्चन में लिखे थे क्या चीज? जायद। क्वेश्चन में क्या लिखे थे? जायद। इसके मतलब क्या होगा कि इसमें से कौन सा जायद फसल के अंतर्गत आएगा, कौन से जो है इससे भिन्न है। ठीक है, तो इसमें सबसे ज्यादा लोग आंसर लगाएंगे क्या चीज? कपास। ठीक है, यह क्या है? बिल्कुल गलत है। जायद फसल में क्या आते हैं जी? देखिए में दिए थे खीरा, गाजर, सेब, कपास। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? खीरा होगा, जिसमें लथेर हो, इतना दिमाग में रखिए। ठीक है, जायद में क्या होता है? जिसमें लथेर, जैसे परवल में लथेर होता है। ठीक है, ये सब में इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये नंबर हो जाएगा। समझ रहे? ये चीज हम लोग जान लीजिए और समझ लीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। इसके आगे हम लोग कॉल